ज्वालामुखी टीम ने एएसआई विपिन कुमार के नेतृत्व में एक गाड़ी चालक से आधा किलो चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार कुल्लू के युवक की गाड़ी के डैशबोर्ड से एक पैकेट मिला, जिसमें आधा किलो चरस बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक नौदौन ज्वालामुखी मार्ग पर डोली गांव के नजदीक गाड़ियों को चेक करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। तभी नौदौन की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की कार ने नाके के नजदीक आते ही गाड़ी चालक ने कार को रोककर पीछे मोड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने संदेह होने पर गाड़ी को रोका। पुलिस ने शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो कार के स्टीयरिंग के नीचे डैशबोर्ड में छिपाकर रखा एक सेलोटेप व कागज से बना पैकेट बरामद हुआ, जिसे खोलकर चेक किया गया तो पैकेट के अंदर 506 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना ज्वालामुखी में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसआई विपिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने नाके के दौरान गाड़ी चालक को शक के आधार पर रोका और गाड़ी के डैशबोर्ड से आधा किलो चरस बरामद की गई। मौके पर गांव के प्रधान भी मौजूद रहे। एक कार नौदौन की तरफ से आई और ये पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुड़ने लगी। इसी शक के बिना इसको उसी समय रोककर नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम जोगराज सन ऑफ इसका शेषराम और ये बंजार का बतलाया इसने। तो इसको ढूंढने का कारण से ये घबरा गया। घबराने के कारण इसके ऊपर शक हो गया और इसकी गाड़ी की तलाशी दी तो स्टीयरिंग के पास डैशबोर्ड के अंदर एक पैकेट मिला, जिसमें खोलने पर चेक किया तो उसमें चरस पाई गई है, जो मौका पर तोली गई। प्रधान बाढ़ पेंच और मुलाजमानों के सामने तोली गई है। तो ये पैकेट सहित 516 ग्राम और पैकेट से निकालकर जब पत्तियां तोली गई हैं तो 506 ग्राम पाई गई है। विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा, जिसे पर्यटकों की पसंदीदा जगह में से एक माना जाता है, उसको पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जाएगा। हंस फाउंडेशन के माध्यम से रोहतांग दर्रे पर व्यास ऋषि की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। इसके साथ ही मनाली के वन विहार में पर्यटक माता हिडिंबा व मनु ऋषि के इतिहास के बारे में जान पाएंगे और लाइट एवं साउंड सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे पर व्यास ऋषि की प्रतिमा बनाई जाएगी, साथ ही दर्रे में मोबाइल शौचालय भी बनाए जाएंगे। पार्किंग पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल टनल के साउथ पोर्टल में 10 हेक्टेयर भूमि में पार्किंग बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साहसिक खेलों का हब रहने वाले हिमाचल प्रदेश में अब अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता भी आयोजित हो सकेगी। हंस फाउंडेशन के सहयोग से प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन को लगभग 10 करोड़ रुपए के 2 स्नो बेटिंग मशीन देने की घोषणा की है। साथ ही 3 मोटरेबल स्की लिफ्ट और 2 मोटरेबल स्नो गन मिलने से प्रदेश में स्कीइंग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, उसमें कुछ बातें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उनको भी मैं यानी उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ में जो भोले महाराज माता मंगला जी ने कहा है, उसमें एक तो हमने विषय ये रखा था कि रोहतांग दुनिया में जाना जाता है, लोग रोहतांग देखने के लिए आते हैं, लेकिन रोहतांग का एक और बड़ा महत्व है, उसकी जानकारी भी दुनिया को मिलनी चाहिए। वो व्यास ऋषि जी का स्थान है, वह व्यास ऋषि जी का मंदिर है और वहां पर व्यास ऋषि जी की भव्य प्रतिमा बने और जिस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया के लोग आए ताकि धार्मिक पर्यटन भी बढ़े। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो बात कही, उस बात में बहुत दम है। उन्होंने कहा कि अटल टनल बनने से पहले बहुत से लोग अब अटल टनल से होकर के जाएंगे, लेकिन रोहतांग का महत्व समाप्त नहीं होना चाहिए। रोहतांग का महत्व भी बना रहे और रोहतांग व्यास ऋषि जी के कारण से दुनिया में जाना जाता है वो भी, और इसलिए वहां पर जो भी उस पर जो आर्थिक रूप से जो भी यानी पैसा खर्च होगा तो वो हंस फाउंडेशन और हंस कल्चर सेंटर में पूज्य माता जी ने कहा कि वो हम करेंगे और ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और अगला ये कहा कि मनाली के वन विहार में लाइट एंड साउंड शो होना चाहिए मनु जी के ऊपर, हिडिंबा माता के ऊपर, तो उस पर जितनी धनराशि खर्च होगी उसके लिए कहा है। इन दिनों देश विदेश के सैलानी गर्मी से निजात पाने के लिए
मनाली का रुख कर रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठा रही हैं। मनाली शहर के साथ लगती व्यास नदी इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है। व्यास नदी जितनी देखने में शांत लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। आज तक ना जाने इस शांत सी दिखने वाली व्यास नदी ने कितने घरों के चिराग बुझा दिए हैं, किंतु इन सब के बावजूद भी पर्यटक इनसे सबक ना लेते हुए व्यास की ठंडी जलधाराओं में मस्ती करने के लिए उतर रहे हैं। इन दिनों मनाली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। पर्यटक प्रशासन के द्वारा नदी किनारे लगाए गए चेतावनी बोर्ड के नियमों को अनदेखा कर अपनी जान को जोखिम में डालकर व्यास की लहरों के संग मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। खतरे से अनजान पर्यटक कई बार व्यास का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यह मौत का खेल व्यास के किनारे लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन के द्वारा नदी के किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इन सभी को अनदेखा कर पर्यटक व्यास की लहरों में मस्ती करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं एसडीएम मनाली ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर पर्यटकों को नदी किनारे चेतावनी बोर्डों और कैंप के द्वारा जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा मनाली में बीते एक सप्ताह में 3 के करीब लोगों को नदी से रेस्क्यू किया जा चुका है और प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि इन दिनों नदी नालों के समीप न जाएं। रिसेंटली जो है टेम्परेचर राइज होने से, एक गर्मी बढ़ने से जो है एक तो बहुत सारा टूरिस्ट का इन्फ्लो मनाली के लिए हुआ है और साथ में जो है जो हमारे नदी नालों का पानी है वो भी राइज पे है। तो इसमें कुछ एक पर्यटक पानी के पास गए थे जो कि पानी में स्लिप हुए हैं, उनका हमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था। हमने सक्सेसफुली उन्हें रेस्क्यू किया है, लेकिन फिर भी मेरी सभी पर्यटकों से ये गुजारिश रहेगी कि कृपया वो पानी के पास ना जाए। जो जितने भी हमने पुलिस के लोग जो एडवाइस करते हैं और हमारी प्रशासन की और पुलिस की जो एडवाइजरी है कृपया उनको फॉलो करें। पुलिस प्रशासन सदैव उनके साथ रहेगा, लेकिन कृपया जो हमारी एडवाइजरीज को फॉलो करें। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में 31 जुलाई तक प्लांट काम करना शुरू कर देंगे। यह जानकारी डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कालाअंब और पांवटा साहिब में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीसी नाहन रामकुमार गौतम का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र के त्रिलोकपुर में और कालाअंब में प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसे 31 जुलाई तक कालाअंब और त्रिलोकपुर में रहने वाले लोगों को फैक्ट्रियों की सीवरेज लाइन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्लांट से कनेक्शन जोड़ने के बाद सेफ्टी टैंक में जाने वाला सीवरेज सीधा ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सीवरेज का पानी और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी भी सीधा मारकंडा नदी में छोड़ा जाता था, मगर अब प्लांट से शुद्ध होकर यह पानी मारकंडा नदी में छोड़ा जाएगा। नदी नालों को स्वच्छ करने के अलावा औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब और पांवटा साहिब में सूखे के कारण सड़कों पर उड़ने वाली धूल से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसको रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। एसटीपी त्रिलोकपुर में बन रहा है और दूसरा एक सीईटीपी जो है वो कालाअंब में बनाया जा रहा है और दोनों स्ट्रक्चर जो है एसटीपी के और सीईटीपी के बन के तैयार हो गए, लेकिन उसमें नेटवर्किंग का जो है सीवरेज लाइन जो है जिसके माध्यम से सीवेज आएगा वो अभी पेंडिंग है, उसका काम भी चल रहा है और इसमें रिव्यू में ही किया गया कि 31 जुलाई तक हमारे दोनों प्लांट तैयार हो जाएंगे और लोगों को कनेक्शन देने के बाद जो है जो अभी सेप्टिक टैंक में सीवेज जाती है वो सीधा फिर टैंक्स में आएगी और जो मार्कंडेय रिवर में जो हमारा पोल्यूशन जाता था, जो सीवेज और इंडस्ट्री का एफ्लुएंट जाता था, फिर वो हमारा जो एफ्लुएंट इन प्लांट्स में जाएगा और वहाँ से शुद्ध होकर जो है वो मार्कंडेय रिवर में जाएगा, जिससे कि मार्कंडा रिवर की जो हमारी पानी की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।